अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य, हमारे टीम के सभी सदस्य और सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स आदि सभी मंडली का हार्दिक स्वागत और समादन करते हैं और आशा करते हैं कि वे जहाँ कहीं होंगे वे अध्यात्म का अभ्यास, अध्यात्म का अध्ययन, सत्संगति, सुविचार और सद्ग्रंथों के पठन पाठन में लगे हुए होंगे, क्योंकि यही वो जन्म है जहाँ हम इस तन का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य का जन्म है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परदेश परलोक सवारा। आइए आज के इस प्रसंग में ऋषि उद्दालक और श्वेत केतु के संवाद का मर्म जाने। ऋषि उद्दालक और श्वेत केतु का ये संवाद हम अपने मित्रों के लिए छांदोग्योपनिषद से लाए हैं। बात उस समय की है जब धौम्य ऋषि के शिष्य आरुणि उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर आया। एक दिन पिता आरुणि उद्दालक ने श्वेत केतु से पूछा कि श्वेत केतु अभी और वेदाभ्यास करने की इच्छा है या विवाह करने की इच्छा है। पिता की ये बात सुनकर श्वेत केतु बड़े दर्प से बोला, एक बार राजा जनक की सभा को जीत लूं, उसके बाद जैसा आप उचित समझे। अपने प्रिय पुत्र के मुंह से ऐसे अहंकार से युक्त वचन सुनकर ऋषि उद्दालक सहम से गए। वह बिना कुछ कहे वहां से उठकर चल दिए। श्वेत केतु अपने ही मस्ती में घर से निकल गया। तब श्वेत केतु की माँ ने ऋषि उद्दालक का चेहरा पढ़ लिया और पूछा, आप ऐसे सहमे हुए से क्यों हैं? तब व्यथित होते हुए ऋषि उद्दालक बोले, श्वेत केतु की राजा जनक की सभा को जीतने की लालसा ही बता रही है कि उसने वेदों के मर्म को नहीं समझा। वह केवल शाब्दिक शिक्षाओं का बोझा ढो कर आया हुआ है। वह जब घर आए तो उसे मेरे पास भेज देना। इतना कहकर ऋषि उद्दालक अपने अध्ययन कक्ष की ओर चल दिए। जब श्वेत केतु घर आया तो उसकी माँ ने उसके पिता के पास जाने के लिए कहा। पिता के पास जाकर श्वेत केतु बोला, तात आपने मुझे बुलाया? ऋषि उद्दालक बोले, हाँ बैठो। इतना कहकर वह अपना काम करने लगे। श्वेत केतु से धैर्य नहीं रखा गया, अतः वह बोला, तात आपने मुझे क्यों बुलाया? तब ऋषि उद्दालक बोले, श्वेत केतु मुझे नहीं लगता कि तुमने वेदों के मर्म को समझा है। क्या तुम उसे जानते हो? जिसे जानने से जो सुना न गया हो वो सुनाई देने लगता है, जिसका चिंतन नहीं किया गया है वो चिंतनीय बन जाता है, जो अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है। तब श्वेत केतु बोला, तात मेरे महान आचार्यों ने मुझे इसकी शिक्षा नहीं दी। यदि वे जानते होते तो उन्होंने मुझे इसकी शिक्षा अवश्य ही दी होती। अतः आप ही मुझे इस बारे में बताएं। यह सुनकर तथा श्वेत केतु की जिज्ञासा को जानकर ऋषि उद्दालक श्वेत केतु को घर से बाहर ले गए। ऋषि आरुणि उद्दालक श्वेत केतु को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ मिट्टी उठाते हुए बोले, श्वेत केतु जिस तरह तुम जब मिट्टी को जान लेते हो तब तुम मिट्टी से बने सभी बर्तनों को जान लेते हो कि वह मिट्टी स्वरूप ही है। जब तुम स्वर्ण को जान लेते हो
तब तुम स्वर्ण से बने सभी स्वर्णाभूषणों को जान लेते हो। उसी तरह अब तुम ही बताओ, क्या है वह मूलभूत तत्व जिसको जान लेने से तुम सबको जान लेते हो, जिससे ये संपूर्ण जगत बना हुआ है। जिज्ञासु दृष्टि से श्वेतकेतु बोला, मैं नहीं जानता तात। तब आरुणी उद्दालक बोले, वह सर्वोच्च सत्य सत है, अस्तित्व है, चेतना है। इसी चेतना से नाम और रूप के सारे संसार ने जन्म लिया है। जैसे स्वर्ण ही स्वर्णाभूषण है, मिट्टी ही मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही चेतना या अस्तित्व ही सब कुछ है। इसलिए तुम वही सच्चेतना हो, तत्त्वम असि, तत्वमसि, वही तुम हो। तत्वमसि यह एक महावाक्य है जो यह घोषणा करता है कि वो तुम ही हो, तुम वही हो, जो तुम खोज रहे हो वही तुम हो। यह साधक और साध्य के ऐक्य को दर्शाता है। इसी महावाक्य के माध्यम से आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करता है कि वह तुम ही हो जो तुम खोज रहे हो। श्वेतकेतु की ब्रह्म जिज्ञासा को देखकर आचार्य उद्दालक उसे फूलों के एक बगीचे में ले गए और बोले, यहाँ विभिन्न फूलों से शहद इकट्ठा कर रही मधुमक्खियों को देख रहे हो श्वेतकेतु? श्वेतकेतु ने कहा, हाँ तात। आचार्य उद्दालक बोले, छत्ते में मिलने के बाद क्या वो शहद कह सकता है कि मैं उस फूल का हूं और मैं उस फूल का हूं? श्वेतकेतु ने कहा, नहीं तात। आचार्य उद्दालक ने उत्तर दिया, उसी तरह जब कोई व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सागर में मिलने के बाद नदियां अपना अस्तित्व खो देती है, वह चेतना ही है जो सबको जोड़ती है, जिससे तुम, मैं और ये सब चराचर जगत बना है। तब श्वेतकेतु बोला, लेकिन तात, एक सत्य या चेतना से ही विविधता से भरे इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? तब आचार्य उद्दालक बोले, जाओ कहीं से बरगद के वृक्ष का फल लेके आओ। श्वेतकेतु फल लाता है तो आचार्य उद्दालक उसे तोड़ने को कहते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या है। श्वेतकेतु कहता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज है। तब आचार्य उद्दालक बोलते हैं कि इसके किसी एक बीज को तोड़ के देखो, उसमें क्या है। जब श्वेतकेतु ने छोटे से बीज को तोड़ के देखा तो बोला, यह इतना सूक्ष्म है कि इसे देख पाना संभव नहीं है तात। तब आचार्य उद्दालक बोले, यह सूक्ष्म बीज जिसे तुम देख नहीं सकते, इसी से विशालकाय बरगद का वृक्ष अपनी विभिन्न शाखाओं और फूलों को लेकर उत्पन्न होता है। उसी तरह उस शुद्ध चेतन तत्व जिसे तुम देख नहीं सकते, उसी से ही विविधता से अनेक प्रकार से ये दृष्टिगोचर हो रहा है। तो मित्रों, छांदोग्योपनिषद की यह कथा हम अपने मित्रों के लिए लाए थे। ऋषि उद्दालक और श्वेतकेतु का संवाद। इसी तरह जिज्ञासाओं को जगाते हुए हमारे गुरुकुलों में अनंत यानी समय से ऋषि मुनि ये हमारे यहाँ के युवाओं को शिक्षित करते रहें और प्रेरित करते रहें कि वो अंतिम सत्य की खोज में सतत संलग्न रहे। और यही संलग्नता हमें अंततः श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद समन्वित अध्यात्म विज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं और हम सर्वांग योग सद्गुरु योग युक्ति को पाकर उस तत्वम असि, इस वेदों के महान घोषवाक्य महावाक्य का संदर्भ सहित भावार्थ ग्रहण कर पाते हैं और इस नरजन्म को सार्थक कर पाते हैं। तो आशा है ये कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी।
छांदोग्योपनिषद से इस कथा को हम लाए थे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।